हेलो गाइस, वेलकम टू माय फिजिकल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको शारीरिक पुष्टि को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला, नियमित व्यायाम। शारीरिक पुष्टि को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक व्यायाम है। यदि व्यायाम नियमित रूप से किया जाता है तो शारीरिक पुष्टि बढ़ जाती है। इसके विपरीत यदि व्यायाम अनियमित रूप से किया जाता है तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति की शारीरिक पुष्टि में कमी आ जाती है। सेकंड, प्रशिक्षण की मात्रा। प्रशिक्षण की मात्रा का भी शारीरिक पुष्टि पर प्रभाव पड़ता है। यदि प्रशिक्षण की मात्रा कम होती है तो शारीरिक पुष्टि भी कम होती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रशिक्षण की मात्रा अधिक होने से शारीरिक पुष्टि बढ़ जाती है। थर्ड, वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षण। शारीरिक पुष्टि बनाने के लिए यदि हम वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षण करते हैं तो शारीरिक पुष्टि में वृद्धि होती है, लेकिन यदि हम वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षण करते हैं तो हमारी शारीरिक पुष्टि में वृद्धि की बजाय कमी आ जाती है। फोर्थ, आराम तथा शीतलता। आराम तथा शीतलता का भी व्यायाम की शारीरिक पुष्टि पर प्रभाव पड़ता है। यदि उचित आराम, निद्रा तथा शीतलता किया जाए तो शारीरिक पुष्टि पर अनुकूलन प्रभाव पड़ता है। इसके विपरीत यदि उचित आराम ना किया जाए तो शारीरिक पुष्टि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। छठा पॉइंट है उचित अनुकूलन। यदि व्यक्ति उचित ढंग से अनुकूलन करता है तो उसकी शारीरिक पुष्टि में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप खेलों में उसका प्रदर्शन स्तर बढ़ता है। वास्तव में अनुकूलन का परफॉर्मेंस के साथ सीधा संबंध होता है। छठा पॉइंट है अच्छा आसन। सभी व्यक्ति अच्छे आसन वाले व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति का आसन अच्छा होता है उसमें शारीरिक पुष्टि के कुछ अंग अवश्य पाए जाते हैं, जबकि आसन के ठीक ना होने से शारीरिक संयोगिता में कमी आती है। सातवां, रहन सहन का स्तर। रहन सहन का स्तर भी शारीरिक पुष्टि को प्रभावित करता है। यदि रहन सहन का स्तर अच्छा होता है तो सामान्य तौर पर व्यक्ति की शारीरिक पुष्टि अच्छी होती है। आठवां, संतुलित आहार। व्यक्ति की शारीरिक पुष्टि संतुलित आहार पर भी निर्भर करती है। संतुलित आहार लेने से न केवल शारीरिक पुष्टि बनी रहती है बल्कि इसमें वृद्धि भी होती है। इसके विपरीत यदि संतुलित आहार ना लिया जाए तो व्यक्ति की शारीरिक पुष्टि में कमी आ जाती है। नौवां पॉइंट है दबाव व तनाव। किसी व्यक्ति की शारीरिक पुष्टि पर दबाव व तनाव का भी प्रभाव पड़ता है। अधिक दबाव व तनाव के फलस्वरूप खिलाड़ी की मनोवैज्ञानिक शक्ति प्राय कम हो जाती है, जिसके फलस्वरूप शारीरिक शक्ति में भी कमी आती है। अंततः यह कहा जा सकता है कि दबाव व तनाव के कारण भी व्यक्ति की शारीरिक पुष्टि प्रभावित होती है। 10वां पॉइंट है नशीली दवाएं। शारीरिक पुष्टि को नशीली दवाएं भी प्रभावित करती है। ऐसी दवाओं को लेने से एक बार तो विस्फोटक शक्ति बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, लेकिन बाद में इनके नकारात्मक प्रभाव होते हैं। शारीरिक पुष्टि में काफ़ी कमी आ जाती है। इसी कारण राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस नशीली दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। 11वां, नशा। नशा भी व्यक्ति की शारीरिक पुष्टि पर प्रभाव डालता है। नशा अल्कोहल, अफीम, तंबाकू, चरस व गांजे से होता है। इस प्रकार के नशे का अलग प्रभाव होता है। अल्कोहल से रक्त प्रवाह तेज हो जाता है, लेकिन मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता। अब हम पढ़ेंगे शक्ति के बारे में। आइसोमेट्रिक व्यायाम कर। यह ऐसे व्यायाम होते हैं जो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ते। इस प्रकार यह पता नहीं लगता कि व्यायाम हो रहा है या नहीं। इस व्यायाम में काम तो होता है, परंतु काम होता हुआ दिखाई नहीं देता। उदाहरण के तौर पर यदि हम एक दीवार पर शक्ति लगाते हैं तो हम उस दीवार के स्थान में परिवर्तन नहीं कर सकते, जबकि हमारी मांसपेशियां दीवार को धकेलने में पूरी शक्ति लगाती है, लेकिन फिर भी कोई काम नहीं होता। ऐसे व्यायामों को प्रतिदिन करने से मांसपेशियों की आकृति तथा आकार में परिवर्तन होता है। इस प्रकार के व्यायामों में समय कम लगता है और कई भी किए जा सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के व्यायामों को करने के लिए भी किसी विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं होती। अब सेकंड है आइसोटोनिक व्यायाम कर। आइसोटोनिक व्यायाम वह व्यायाम होते हैं जिनमें गतियाँ प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट दिखाई देती है। इन व्यायामों में काम होता है। इन व्यायामों के द्वारा मांसपेशियों में तनाव होता है, मांसपेशियों की लंबाई में वृद्धि होती है तथा लचक भी बढ़ जाती है। खेलकूद के क्षेत्र में इस प्रकार के व्यायामों का बहुत अधिक प्रयोग होता है। शक्ति प्राप्त करने के लिए ये व्यायाम सर्वोत्तम माने जाते हैं। एक स्थान पर दौड़ना, कूदना, भार प्रशिक्षण के व्यायाम अति आइसोटोनिक व्यायाम के उदाहरण हैं। ये व्यायाम उपकरण के द्वारा या बिना किसी उपकरण के किए जाते हैं।
थर्ड है आइसोकाइनेटिक व्यायाम करत। यह व्यायाम मशीनों की सहायता से किए जाते हैं। सन 1968 में पेरी ने इस प्रकार के व्यायामों को विकसित किया। इस प्रकार के व्यायामों का प्रयोग केवल पानी वाले खेल में किया जाता है, जैसे नाव खेला और तैरना आदि। बच्चों, जो आज हमने अध्ययन करा उसको नोट कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।